सोचो, न्यू ईयर की पार्टी, फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन और लाउड म्यूजिक, और कुछ घंटों बाद एक होटल रूम के बाथटब में एक 23 साल की लड़की की डेड बॉडी मिलती है। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ और जो हमसे छुपाया गया? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही केस के बारे में जिसमें ट्रुथ और स्पेकुलेशन के बीच की लाइन ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी। यह है क्रिश्चियन डिकेर का केस। इस केस को 6 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। उस रात उस होटल रूम में आखिर हुआ क्या था? फिलीपींस की एक कॉन्फिडेंट फ्लाइट अटेंडेंट जो अपने सपनों को जी रही थी, एक न्यू ईयर की पार्टी के बाद वो सडनली दुनिया को छोड़ देती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नेचुरल डेथ थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि असॉल्ट या था। और सच जो आज भी एक डिबेट का सब्जेक्ट है। क्रिस्टीन एंजेलिसा डेकेर, बॉर्न इन 13 अप्रैल 1997, जनरल सेंटोस। सिर्फ 23 साल की एज में वो इतनी कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को डेवलप कर चुकी थी। फैमिली में वो अपनी एक सेकंड चाइल्ड थी और उसको घर में ईका बुलाते थे। हाई इंटेलिजेंट, सेल्फ एश्योर, और वो अपने ड्रीम्स को लेके पूरी डेडिकेटेड थी। और उसने यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस मिंडोना से अपनी कम्युनिकेशन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की। और वो सिर्फ अपनी स्टडी तक लिमिट नहीं थी, और वो मॉडलिंग में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। और 2019 में मिस सिलिका फर्स्ट रनर अप भी बनी। और उसका फर्स्ट ड्रीम था फ्लाइट अटेंडेंट बनना और दुनिया देखना, और अपने फैमिली को भी दुनिया दिखाना। और वो ड्रीम उसने अचीव भी किया, और फिलीपींस एयरलाइन ज्वाइन करके। और उसकी पूरी लाइफ, उसकी पूरी फैमिली अच्छे ट्रैक पर आ चुकी थी। और फाइनल डे आता है 31 दिसंबर 2020, ईयर क्या एंडिंग। क्रिस्टीन अपनी मॉम को कॉल करती है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करने जा रही हूँ। लोकेशन सिटी गार्डन ग्रैंड होटल, मकैटी, मनेलिया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसके फ्रेंड का ग्रुप मोस्टली मेल फ्रेंड थे। रूम ऑलरेडी बुक हो चुके थे, 2209 और 2207। धीरे धीरे करके और लोग भी ज्वाइन होने लगे। टोटल उसका ग्रुप बन चुका था पूरे उसको मिला के 11 मेंबर्स का। उनमें से 10 के 10 सारे मेल फ्रेंड्स थे। कुछ लोग तो क्रिश्चियन को काफ़ी क्लोज से जानते थे, पर कुछ फ्रेंड ऐसे भी थे जो फ्रेंड्स के फ्रेंड थे, जो उसको बिल्कुल भी नहीं जानते थे। 12:30 बजे के आसपास पूरा ग्रुप पार्टी के मूड में बन चुका था। सारे ने ड्रिंक्स स्टार्ट कर ली थी। अल्कोहल, म्यूजिक, फन पूरी तरह से स्टार्ट हो गया था। क्रिस्टीन ने अपनी फैमिली को वीडियो कॉल किया और स्माइल करते हुए कहा, हैप्पी न्यू ईयर मम्मा, मैं इंजॉय कर रही हूँ। उस मोमेंट में कोई नहीं सोच सकता था कि ये क्रिस्टीन की आखिरी वीडियो कॉल होगी। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, सीसीटीवी फुटेज। टाइम होता है 11:21। क्रिस्टीन अपने रूम 2209 से 2207 में जाती है। वहाँ वो कई सारे गेम्स खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, और बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर टाइम होता है 2:50। क्रिस्टीन और उसका एक और फ्रेंड 2207 से 2209 में जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर वापस आते हैं। फिर एक ऑकवर्ड सा मोमेंट कैप्चर होता है। क्रिस्टीन किस करने का ट्राई करती है, और जो उसका फ्रेंड होता है वो उसको अवॉइड करता है। फिर ये चीज़ थोड़ी देर तक चलती है। फिर टाइम आता है 3:15। क्रिस्टीन फिर 2207 में जाती है, पर इस बार वो अकेली थी। 5 से 6 मिनट के बाद कुछ लोग वापस 2209 में आते हैं, जैसे कि ऐसे लग रहा था कि वो कुछ चीज़ सुलझा रहे हो या कुछ चीज़ सुलझाने के लिए आ रहे हो। फिर टाइम आता है 4:13। क्रिस्टीन पूरी विजिबल होती है कि वो पूरी ड्रंक हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी और गिरते हुए दूसरे रूम में जाती है। फिर फाइनली उसके फ्रेंड आते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। फिर टाइम आता है 5 AM। कॉरिडोर में पूरे इंजॉय के मोमेंट कैप्चर होते हैं। वो पूरी तरह से इंजॉय कर रहे, इधर से उधर भाग रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे थे। सब नॉर्मल लग रहा था। बट टाइम आता है 6:26।
वैलेंटाइन फाइनली क्रिश्चियन को कैरी करके उसके रूम में ले आता है। ये क्रिश्चियन की लास्ट फुटेज है जिसमें वो मूवमेंट करती हुई दिख रही थी। अब डे आता है 1 जनवरी 2021, मॉर्निंग की 10 बजे। क्रिश्चियन बाथटब में मिलती है अनकॉन्शियस पड़ी हुई। उसका फ्रेंड रोमिल आता है उसको उठाने के लिए, बट वो एज्यूम करते हैं कि ये काफ़ी ड्रंक लग रही है, इसे अभी आराम करने देते हैं। वो उसके लिए ब्लैंकेट लाता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ता है और उसे सपोर्ट के लिए उसके हेड के लिए तकिया देता है। फिर वो चला जाता है और कुछ घंटों बाद फिर वापस आता है और इस बार क्रिश्चियन डेड मिलती है। उसके लिप्स पूरे पर्पल हो चुके थे, बॉडी पूरी ठंडी और ब्लू पड़ चुकी थी। सब के सब पैनिक हो जाते हैं, उसको सीपीआर देने की कोशिश करते हैं पर उससे कुछ नहीं होता है। और फाइनली वो होटल के स्टाफ को कॉल करते हैं और क्रिश्चियन को व्हील चेयर में बैठा के हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, पर डॉक्टर उससे फाइनली डिक्लेयर कर लेते हैं। फाइनली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। अ कॉज ऑफ डेथ था रिप्यूटेड एरोटिक एनेरिज्म। बॉडी की जो सबसे बड़ी आर्टरी थी वो पूरी फट चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण उसकी डेथ हुई थी। डॉक्टर कह रहे थे कि ये कंडीशन पहले से डेवलप्ड हो रही थी, बट बॉडी पर कई सारे ब्रूसेस के निशान भी थे, यानी कई सारे नीले धब्बे भी थे। उसकी आर्म्स पे, लेग्स पे और नीज पे कई सारे ब्रूसेस के निशान थे। फैमिली का डाउट स्टार्ट हो जाता है, अगर नेचुरल डेथ थी तो इतनी सारी इंजरीज क्यों? पुलिस इनिशियली डिक्लेयर कर लेती है पॉसिबल असॉल्ट प्लस होमिसाइड, यानी उन 11 लोगों पे केस फाइल हो जाता है। मीडिया एक्सप्लोड हो जाती है, सोशल मीडिया आउटरीच हो जाता है। उसके सारे फ्रेंड्स को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, बट एविडेंस सारे वीक थे। नो सीमन, नो फोर्स ऑफ इंजरीज, न किसी के फिंगरप्रिंट्स। फाइनली इसमें एनबीआई भी इन्वॉल्व हो जाती है और एनबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली कंक्लूजन आता है नेचुरल डेथ। हाई ब्लड प्रेशर इन लार्ज हार्ट और एनेरिज्म रप्चर, यानी फाइनल कॉज माना जाता है आर्टरी का फटना और इंटरनल ब्लीडिंग, और सारे एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाता है। क्रिश्चियन की फैमिली आज भी बिलीव करती है ये मर्डर था। उनके लिए ब्रूसेस इक्वल टू पॉसिबल ऑफ असॉल्ट था, यानी जो ब्रूसेस के निशान थे वो पूरी तरह से दिख रहा था कि इस पे असॉल्ट हुए थे, क्योंकि ऐसे निशान किसी भी नेचुरल डेथ में नहीं होते हैं। जब किसी पे कोई असॉल्ट होता है तभी ये निशान बनते हैं, या किसी को मारा गया या किसी को पीटा गया। पर ऑथराइज के लिए मेडिकल रिपोर्ट ही उनके लिए फाइनल एविडेंस थी। और ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी इस केस को पूरा अनसॉल्व्ड बताता है, क्योंकि इसमें न किसी को सजा मिली थी और न फाइनली कॉज पता चला था कि क्रिश्चियन के साथ आखिर हुआ क्या था, वो ब्रूसेस के निशान किस चीज़ के थे। तो सच क्या है, ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन या किसी चीज़ को कवर अप किया गया? क्या क्रिश्चियन की डेथ एक सिर्फ कोइंसिडेंट था, या फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो हम लोगों से आज तक छुपाया गया? आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही रियल मिस्ट्री केस पसंद है तो डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।